नमस्कार भाई और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो वीडियो में ना तो कोई गाली गलौच है, ना कोई हंसी मजाक है, ना किसी की बेइज्जती है और ना ही रिजवान भाई की हंसी है। ये वीडियो है हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर बुलडोज़र बाबा का, जो उन्होंने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर इस वीडियो में कुछ संदेश है, कुछ लोगों के लिए कुछ बातें कही हैं और जो उन्होंने रामचरितमानस का जो चल रहा था पंगा, उस पर कुछ बोला है। तो आइए चलिए दिखाता हूँ आपको वीडियो। और प्लीज़ जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आइए चलते देखते हैं वीडियो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल जी जैसे नेता जब विपक्ष में रहेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाता है, और ये सभी लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण बना लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब भी यात्राएं निकाली हैं वो उसका एक निश्चित उद्देश्य था। हमने देशवासियों के सामने उसका पूरा प्रस्तुत किया था, कि ब्यौरा प्रस्तुत किया था। राहुल जी को स्वयं नहीं पता था कि उनकी भारत जोड़ो जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है और वह इसके माध्यम से देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं। आरोप के बावजूद जनता ने उन्हें सबक सिखाया और समाजवादी पार्टी जैसे देश के अंदर कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, वैसे समाजवादी पार्टी के हाल उत्तर प्रदेश में है। देखिए, जिन लोगों ने रामचरितमानस और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ जाना ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो वह इस पर टिप्पणी करें तो ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उसी रामचरितमानस में जो देश के धार्मिक आस्थावान लोगों की व्यापक आस्था का केंद्र है और आस्था की दृष्टि से लोग उसकी पूजा करते हैं, इनको पता ही नहीं अभी। लेकिन चूंकि एक बड़े इवेंट को जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को होने जा रहा है, उससे ध्यान कैसे हटाया जाए, इसके लिए कुछ न कुछ विवाद खड़ा करना था। इसलिए विपक्ष के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो वही है, कभी इधर कभी उधर। तो हर व्यक्ति जानता है ना, हर व्यक्ति जानता है कि इन लोगों का चरित्र क्या है। उसके बाद भी उसको तोल देने का औचित्य क्या होता है, ये मैं नहीं समझ पाता। उसमें ताड़न का क्या मतलब है? देखिए, जिस मंच पे इसका जवाब देना होगा उस मंच पे उसका जवाब भी देंगे, बिल्कुल अवश्य देंगे। लेकिन ये मंच उसका जवाब देने का नहीं है। आमने सामने इसकी चर्चा होगी, जरूर इसका जवाब देंगे। देखिए, किसी भी पवित्र ग्रंथ पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, और फिर ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों पे कैसे आप लोग खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या किसी अन्य मत और मजहब के साथ इस प्रकार की कोई शरारत कर सकता है क्या? नहीं। आखिर हिंदू आस्था के साथ ही क्यों? एफआईआर भी रजिस्टर हुई है जिन लोगों ने, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी नाम है। देखिए, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा और वर्ग संघर्ष करने का दुस्साहस करेगा, तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वह जरूर होगी। तो योगी जी, सिर्फ एफआईआर तक बात रुकेगी कि आगे भी बढ़ेगी? देखिए, ये तो समय बताएगा, अभी देखते रहिए। पर आजकल आपको लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। देखिए, बुलडोजर यहाँ पे बहुत पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ सड़कें भी उससे बनती हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी उसी से ध्वस्त किया जाता है। जो भी प्रक्रिया होती है उस ये तो जी बुलडोज़र बाबा तो यहाँ भी बहुत फेमस हैं। 15 अगस्त की या पिछले 26 जनवरी की, शायद 15 अगस्त की परे कुछ यहाँ झांकियाँ निकाली थी, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को।
तो उसमें बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र भी था, उस पर लिखा हुआ था, योगी जी की फ़ोटो लगी हुई थी और बुलडोज़र पूरा रियल का बुलडोज़र लाके उन्होंने निकाला था। हाँ, जब 75 वर्ष हुए थे ना आज़ादी को, तब ये किया गया था यहाँ पे लास्ट ईयर। जो भी कार्यवाही होती है पूरी प्रक्रिया, पूरी कानूनी पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही होती है। लेकिन लोगों का कहना, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कई केसेस में कहा है, कहीं यूपी के मामले में किसी भी न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो आपको लगता है ये सेक्युलर पॉलिटिक्स? देखिए, सेकुलर कौन है, कॉम्युनल कौन है, एक लंबी बहस का विषय है। जिन लोगों ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और तुष्टीकरण की नीति को बढ़ा करके दंगों की आग में उत्तर प्रदेश को और देश को झोंकने का प्रयास किया हो, अगर वे अपने आप को सेकुलरिज्म का एक तमगा लगा करके देश को गुमराह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ को दूसरा नहीं हो सकता है। शेष पंथ, संप्रदाय, मत और मजहब हो सकते हैं, धर्म एक होता है, वह जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, और वह केवल सनातन धर्म है। यह हिंदू न हार्ड होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदुत्व हिंदुत्व ही होता है, हमेशा हिंदुत्व हिंदुत्व ही होता है। इस देश की पहली मस्जिद सनातन हिंदू धर्मावलंबी के द्वारा बनाई गई, क्या हम इसको भूल जाते हैं? पहला चर्च किसी हिंदू राजा ने बनाया था, क्या हम इसको भूल गए? अब ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, इन मुद्दों पर क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अयोध्या पे लागू नहीं होता है? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। काशी में ये मुद्दा कोर्ट में लंबित है और संभवतः नहीं लागू होना चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ का मूल स्थान है और किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने आकर के उस मूल स्थान को तोड़ करके वहां एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। उस पे लागू नहीं होता है, मथुरा पे लागू नहीं होता है। ये उन स्थानों पर जो नए स्थान बने हुए हैं 1991 के पहले के, जो एक व्यक्ति ने लैंड ली या किसी एक मत या मजहब ने या संप्रदाय ने एक लैंड ली, उसमें अपना स्थान बनाया है, उसके पास उसके सारी कागजात मौजूद हैं, कोई विवाद नहीं है, एक्ट लागू हो रहा है, कोई उसका, हर व्यक्ति उसका पालन कर रहा है। उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर के पास जो मदरसे हैं, उनकी आपने एक कार्रवाई, उनकी समीक्षा शुरू की है? हम सर्वे कर चुके हैं, हमारी कार्रवाई वहां चल रही है और आज से नहीं चल रही, पहले से ही हमारी कार्रवाई चल रही है और वहां पर हम लोग हर प्रकार की सतर्कता बरते हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो भारत के हित में न हो और वहां पे रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो। ये कुछ भी हमने नहीं बदला है, जो हम पहले थे वही आज भी हूं। मैं योगी पहले भी था, आज भी योगी हूं, आगे मुझे वही रहना है, इसलिए बदला कुछ भी नहीं है। देखने वालों का दृष्टिकोण बदला होगा और इसलिए उस दृष्टिकोण के अनुरूप हम लोगों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होता है। तो आपने क्या दृष्टिकोण बदला है? दृष्टिकोण बदला है कि मीडिया से जितनी दूरी बना ले वो अच्छा है। AIMPLB जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। आप समझते हैं टाइम आ गया है इस? देखिए, जब समय आएगा सभी लोग सहमत होंगे और सभी की सहमति से आगे बढ़ेगा। देश के हित में जो होगा हम उसके साथ में। तो जी, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जो इतने आराम से तरीके से बात करते हैं। 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, कई देशों से बड़ी है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ की है, जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी को हैंडल कर रहे हैं योगी जी यूपी में, और कितनी शालीनता से बात करते हैं, योगी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं।
और थर्ड टर्म में भी आ जाएंगे, उम्मीद है पूरी। तो जी कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।